क्या सिस्टम ही फेल हो गया है? खुशामद दोस्तों, आप देख रहे हैं आरिश साइफी शो और आज का एपिसोड है शायद उन लाखों छात्रों के लिए जरूरी जिन्होंने अपनी जिंदगी के कई साल सरकारी नौकरी की तैयारी में लगा दिए। पर क्या हो अगर जिस सिस्टम पर उन्होंने भरोसा किया वही सिस्टम उन्हें धोखा दे दे? 2025 में एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की सिलेक्ट पोस्ट फेज थून परीक्षा में जो हुआ वो सिर्फ एक पेपर लीक नहीं था, वो एक पूरे सिस्टम की नाकामी भी थी। आज हम जानेंगे कि असल में हुआ क्या था, इसके पीछे कौन लोग जिम्मेदार हैं और क्यों हर बार छात्र ही इस सिस्टम का शिकार बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 24 जुलाई से 1 अगस्त 2025 के बीच एसएससी की सिलेक्ट पोस्ट फेज 13 की परीक्षाएं हो रही थीं। लेकिन परीक्षा शुरू होने से पहले ही इंटरनेट पर कुछ टेलीग्राम ग्रुप्स और सोशल मीडिया अकाउंट्स पर क्वेश्चन पेपर्स वायरल होने लगे। और जब छात्र परीक्षा देने पहुंचे तो ये देखा गया कि सोशल मीडिया पर जो सवाल लीक हुए थे वो असली प्रश्न पत्र से बिल्कुल मेल खाते थे। अब आप ही बताइए, क्या ये सिर्फ इत्तेफाकत था? पर सिर्फ पेपर लीक ही नहीं हुआ, ये तो अभी शुरुआत थी। बहुत सारे छात्रों को सेंटर पहुंचने के बाद बताया गया कि उनकी परीक्षा कैंसिल हो गई है। कुछ लोगों को गलत सेंटर दे दिए गए। कई कंप्यूटर्स सेंटर पर खराब निकले, लॉगिन ही नहीं हो पाया। बायोमेट्रिक फेल हो गया। मतलब सोचिए, बच्चा महीनों तक दिन रात पढ़ाई करके आता है, फिर ट्रेन में धक्के खाता है, सेंटर जाता है और वहां उसे बुलाया जाता है, आपका एग्जाम कैंसिल हो गया है। ये कोई मजाक चल रहा है क्या? एक और बहुत बड़ा सवाल यहां खड़ा होता है, एग्जाम कंडक्टिंग वेंडर कौन था इस बार? एसएससी ने हाल ही में एक नया वेंडर लगाया था जिससे ये पूरी परीक्षा ऑनलाइन कंडक्ट कराई जा रही थी। पर रिपोर्ट्स कहती हैं कि इस वेंडर का ट्रैक रिकॉर्ड पहले से ही खराब रहा है। अब सोचिए, जिस एजेंसी पर आप करोड़ों छात्रों का भविष्य सौंप रहे हो, उसका चयन कैसे होता है? क्या इस प्रोसेस में पारदर्शिता है या फिर ये वेंडर किसी के जान पहचान वाला था? इन घटनाओं के बाद ट्विटर, वर्तमान में एक्स, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर टारगेट जस्टिस फॉर एसएससी स्टूडेंट्स, द डिजिटल एसएससीएमआईएस मैनेजमेंट जैसे हैशटैग्स ट्रेंड करने लगे। लाखों स्टूडेंट्स ने अपने अनुभव शेयर किए। वीडियोज आए जहां छात्र सेंटर के बाहर रो रहे थे, हंगामा कर रहे थे। कुछ वायरल वीडियोज में पुलिस और कैंडिडेट्स के बीच झड़पें दिखीं। सोचिए, पढ़ाई लिखाई करने आए छात्रों को अब सड़कों पर उतरना पड़ा न्याय मांगने के लिए। दिल्ली के जंतर मंतर और सीजीओ कॉम्प्लेक्स के पास हजारों छात्र इकट्ठा हुए शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने। पर रिपोर्ट कहती है कि इन्हें पुलिस ने घसीटा, कई छात्रों को हिरासत में लिया गया। छात्र लगातार सिर्फ 2 सवाल पूछ रहे थे, पेपर लीक हुआ या नहीं, और अगर हां तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? राजनीतिक पार्टियां भी कूद पड़ी। राहुल गांधी ने बयान दिया कि 85 लाख छात्र इससे प्रभावित हुए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार युवाओं के सपनों से खेल रही है। पर क्या सिर्फ बयान देना काफी है? छात्रों की मांग, हजारों कैंडिडेट्स की मांग बिल्कुल साफ थी। सीबीआई जांच हो जिससे पता चले कि पेपर कैसे लीक हुआ और कौन लोग शामिल थे। कोड ऑफ कंडक्ट बने कि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। वेंडर चयन की प्रक्रिया को पब्लिक किया जाए। स्टूडेंट्स को मुआवजा दिया जाए जिनका समय और पैसा दोनों बर्बाद हुआ। रिक्रूटमेंट प्रक्रिया को समयबद्ध किया जाए। इन्हें पढ़ते हुए आपको क्या लगता है? क्या ये मांगें गलत हैं? क्या ये पहली बार हुआ है? इस पूरे घटना को देखकर आपको लग सकता है कि शायद एक बार गलती हो गई होगी, पर सच ये है दोस्तों, एसएससी और दूसरी सरकारी परीक्षाओं में गड़बड़ी सालों से हो रही है। 2018 का एसएससी सीजीएल पेपर लीक याद है? या फिर यूपी टीएट, बिहार पुलिस एग्जाम, नीट 2024 तक हर साल हर राज्य में कहीं ना कहीं पेपर लीक का अंधाधुंध खेल चलता है। सवाल यह है, क्या यही है डिजिटल इंडिया, डिजिटल एग्जामिनेशंस? अब आती है सबसे जरूरी बात, अकाउंटेबिलिटी। हर बार जब ऐसा कुछ होता है, कुछ अधिकारी इंक्वायरी कमेटी बिठा देते हैं, फिर कुछ दिनों बाद मामला ठंडा कर दिया जाता है, पूछने पर जवाब मिलता है, तफ्तीश जारी है। लेकिन दोस्तों,
इस तफ्तीश में कितनों का करियर खत्म हो जाता है, ये कोई नहीं सोचता। छात्रों का क्या दोष था? अब बताइए। जो छात्र दिन रात पढ़ते हैं, कोचिंग में लाखों रुपए खर्च करते हैं, परिवार को छोड़कर बड़े शहरों में आते हैं, क्या उनकी गलती थी कि उनका पेपर लीक हुआ? क्या उनकी गलती थी कि सिस्टम ने उन्हें गलत सेंटर भेजा? या उनकी गलती सिर्फ इतनी है कि वो सरकारी नौकरी चाहते हैं? समाधान क्या है? अब बात करते हैं समाधान की। वेंडर सिलेक्शन बिल्कुल पारदर्शी हो, पब्लिक टेंडर, ऑडिट और फीडबैक सिस्टम लागू हो, एआई आधारित सुरक्षा हो, ताकि पेपर लीक होने से पहले सिस्टम खुद अलर्ट करे। लीक प्रूफ सिस्टम्स जैसे ब्लॉकचेन बेस्ड क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन जीयू फास्ट ट्रैक कोर्ट्स जो पेपर लीक जैसे केस को 6 महीने के भीतर निपटाएं। एजुकेशन ऑम्बुड्समैन जो छात्रों की शिकायतें सुने। सरकार और एसएससी को यह समझने की जरूरत है कि छात्र सिर्फ संख्या नहीं होते, वो भविष्य हैं, देश की रीढ़ हैं। आउटरो, काम बट सीरियस टोन। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि कैसे एक पेपर लीक सिर्फ एक घटना नहीं होती, वो एक पूरी पीढ़ी की उम्मीदों को तोड़ सकती है। अगर आप भी इन छात्रों के साथ हैं, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, सरकार तक आवाज पहुंचाइए और अगली बार अपने वोट सोच समझ कर दीजिए। जिम्मेदारी किसी एक की नहीं, हम सब की है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।